गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी एक बहुत व्यापक विचारधारा है। गणेश जी पर आप सोचे ना, मैं 5-7-10 मिनट बात करूं, 5-7 साल लगा के, बल्कि 5-7 जन्म लगा के भी ना उनका दर्शन और दार्शनिक रूप से उनका ज्ञान शिक्षा ये कंप्लीट नहीं हो सकती। बाकी गणेश उत्सव मनाने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातनी विचारधारा के सभी प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक अलग मैसेज देता हूं। देखिए, गणेश जी की पहले मूर्ति लाई जाती है और मैंने जो देखा लोगों में, पहले वो ढकी होती है, उनकी आंखें बंद होती हैं। फिर उस मूर्ति को सजाया जाता है, स्थापित किया जाता है, भोग लगाए जाते हैं, आरती उतारी जाती है, वंदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, उसके सामने नृत्य किया जाता है, भंडारे होते हैं, रोज उत्सव होता है और पूरा उत्सव करने के बाद फिर उसको विसर्जित कर दिया जाता है। अब बात करें गणेश की, तो केवल गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित नहीं किया जाता। हमारे बंगाली भाई लोग मां दुर्गा, कार्तिक के भगवान की मूर्तियों को विसर्जित कर देते हैं। हमारे कई हिंदू भाई लोग विश्वकर्मा जी की मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। कहीं पर सरस्वती जी की मूर्ति को पहले लाया जाता है, सजाया जाता है, आरतियां उतारी जाती हैं, 10 दिन उत्सव मनाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं और विसर्जित किए। इसके पीछे ज्ञान क्या है? इसके पीछे ज्ञान है, तुम जौन सा मर्जी देवी देवता बना लो, तुम जौन सा मर्जी अपना भगवान बना लो, क्योंकि आज विषय विकारों में लिप्त, इच्छाओं में लिप्त, भोगों में लिप्त आदमी जो है वो हर चीज बदल रहा है। वो मकान बदल रहा है, दुकान बदल रहा है, कपड़े बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है, पति पत्नी बदल रही है, पत्नी पति को बदल रहा है, अपने बहन भाई पसंद नहीं है, दूसरे को धर्म का भाई बहन बनाया जा रहा है, सब बदला जा रहा है। ऐसे ही देवी देवता बदले जा रहे हैं। किसी को अपने इष्ट का पता ही नहीं है। बस जहां पर देखते हैं कि वहां पर भीड़ है, भीड़ तंत्र है, बल्कि भेड़ चाल है। भीड़ और भेड़ इकट्ठे भाग रहे हैं सारे के सारे। कहते हैं जा तू जौन सी मर्जी मूर्ति बना ले, जौन सी मर्जी मूर्ति ले आ, उसको स्थापित कर दे, भोग लगा दे, नाच कूद गा, आरतियां उतार, आखिर में उसको विसर्जित करना ही पड़ेगा। ठीक ऐसे ही ये संसार है। तो जितना मर्जी अपने जीवन में उत्सव मना, जीवन को एक उत्सव की तरह जी, और आखिर में हर अपनी भावना को, हर संबंध को, हर रिश्ते को, हर देवी देवता को, बल्कि बड़ी कटु बात कहूंगा, मैं सदगुरु के रूप में कम से कम 10,000 लोगों को दीक्षा दे चुका हूं। मैं कहूंगा गुरु को भी आखिर में सबको विसर्जित कर दो। किसी ने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा कि स्वामी जी सबसे बड़ा गुरु कौन? सबसे बड़ा गुरु आदमी का आदमी खुद है। हम जितना मर्जी ज्ञान दे दे, कोई भी संत महात्मा जितना मर्जी ज्ञान दे दे, और अगर मान लो तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उस पर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं कर रहे, उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे, उसके अनुसार आचरण ही नहीं कर रहे, अपनी मनमुखी हो तुम, गुरुमुखी हो ही नहीं, तो कोई गुरु तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है। तो गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके, गणेश जी की आंखें छोटी यानी सूक्ष्मदर्शी, दूरदृष्टि, गणेश जी का सिर बड़ा यानी विचार, मेंटेलिटी, सोच बड़ी व्यापक होनी चाहिए, केवल स्वार्थों तक नहीं होनी चाहिए, ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम होनी चाहिए। गणेश जी के कान बड़े, सुनने की शक्ति रखो, सुनाने को हर आदमी तैयार बैठा हुआ है, थोड़ी सुनने की भी कोशिश करो। बच्चों के साथ बैठते हो ना, उनको कोई ना कोई उपदेश देते रहते हो, उनको सुनो। नई नई प्रतिभाएं जन्म ले रही हैं, ये धरती बांझ नहीं है। रोज नए नए मिसाइल मैन पैदा हो रहे हैं, रोज नए नए एथलीट पैदा हो रहे हैं, रोज नए नए वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं, रोज नए नए संत पैदा हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी प्रतिभाओं को देख नहीं रहे। कान बड़े रखो, सुनने की कोशिश करो। सूंड ये परख शक्ति है। 10 रुपए दीजिए हाथी को, वो हाथी महावत को दे देगा।
एक केला दीजिए, वो मुंह में डाल लेगा। कितनी परख शक्ति है एक पशु के अंदर भी, ये परख शक्ति बता रही है। पेट इतना बड़ा, अबे पागला, इस संसार के अंदर ना हर आदमी अलग अलग प्रकार के दुख भरे जीवन व्यतीत कर रहा है। कुछ पेट में समा, दूसरे की बुराई को समा, अपनी अच्छाई को समा, अपनी अच्छाइयों का व्याख्यान करते हो, दूसरों की बुराइयों का व्याख्यान करते हो। ये पेट है, हजम करने की हिम्मत रख, अपनी अच्छाई को हजम कर जा, दूसरे की बुराई को हजम कर जा, तेरी प्रशंसा होना उसको हजम कर जा, तेरी निंदा होना उसको हजम कर जा। उछल मत, दुखी मत हो। पेट इतना बड़ा, गणेश जी का जितनी विस्तृत चर्चा की जाए उतनी कम है। गणपति महोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कर वध, बल्कि मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। देखो दीवानों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अगर गणपति जी को स्थापित कर रहे हैं ना, उनके सामने डांस कर रहे हैं ना, भोग लगा रहे हैं, पता नहीं क्या होता है, एक एक गणपति जी से आप नाराज हो जाते हो। जाके किसी भी तालाब में, जाके किसी भी ऐसी जगह पर उनसे जान छुड़वाने की आप कोशिश करते हो ना, जहां पर बाद में पशु पक्षी उस पर गंदगी फैला रहे होते हैं, उनके अंगों अंगों के टुकड़े हो रहे हैं। इसी गणपति को ना एंजॉय कीजिए, उत्सव मनाइए, महोत्सव मनाइए, और इस गणपति को अपने घर आंगन के बाहर, गली मोहल्ले में सबको इकट्ठा करके संगठन बनाकर, एकता में बल है, सब के साथ मिलकर उस गणपति को ढोल बाजों के साथ एक बहुत बड़े से टब में या कोई बड़ा पात्र बनाकर घर के बाहर ही उसको किसी पात्र में विसर्जित कीजिए। फिर वो जो जल हो अगले दिन अपने पेड़ पौधों में दीजिए, पार्क में दीजिए। आपका गणेश आपके सामने देखना धीरे 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 तरक्की करेगा। गणेश जी बुद्धि के दाता है, तो आपकी बुद्धि, आपकी सद्बुद्धि उतनी बढ़ती चली जाएगी। इससे आप पैसे की खराबी से बचेंगे, इससे आप ट्रैफिक जाम से बचेंगे। इससे कई बार, बल्कि हर बार गणपति विसर्जन के बाद पता चलता है कितने बच्चे, कितने युवा, कितनी युवतियां वो बह गए। इस काल ग्रास होने से आप उनको बचा सकते हैं हर चीज की। और सबसे बड़ी बात, अपने संस्कार को, अपने धर्म को, सनातन धर्म को आप बचाएंगे। हमारा मजाक उड़ाने वाले दूसरे नहीं है, हम लोग उसके पात्र हैं। हमारे लोगों की वजह से हमारे देवी देवताओं का मजाक, गणेश का रेस्पेक्ट मिलेगी और पर्यावरण की सुरक्षा होगी। आज बारिश होती है तो ज्यादा होती है, नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती, गर्मी होती है तो ज्यादा होती है। उसके कारण हम सब हैं। एक पिछली बार जब मैं बोला तो एक सेवादार ने आके बड़ा खुश होकर कहा, स्वामी जी आपने कहा था ना गंदे पानी में विसर्जित मत करना। मैंने जमुना में गणेश जी विसर्जित नहीं किए, मैंने देख कर आया कि वहां में देख कर आया, गंगानगर बिल्कुल साफ सुथरा, मैं चुपचाप वहां पर गया, मैंने वहां विसर्जित कर दिया। मैं कहता तू ज्यादा समझदार है, जमुना को गंदा कर चुके हो, अब उस नहरों को गंदी करने की तैयारी कर रहे हो। गणेश ज्ञान देता है गंदगी को खत्म करो, गणेश ज्ञान देता है माँ बाप की सेवा करो, गणेश ज्ञान देता है सद्बुद्धि के मार्ग पर चलो, गणेश ज्ञान देता है पेट को बड़ा करो। गणपति महोत्सव की भारत टीवी के माध्यम से, हमारे अनिल शर्मा जी के माध्यम से, हमारे राहुल शर्मा जी के माध्यम से, स्वामी राजेश्वरानंद के माध्यम से, श्री राज माता झंडे वाला मंदिर की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गंग गणपताय नमः।